बोला आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनि महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सागर महाराज की जय। मैं राकेश कुमार जैन वास्तुविद हूँ और यहाँ पे इस क्षेत्र में मैं कार्याध्यक्ष की हैसियत से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। यह क्षेत्र तीर्थोदय गोलाकोट 3000 साल पुराना क्षेत्र है। यहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा भव्य मनोहारी और चमत्कारिक प्रतिमा है। 3000 वर्ष से ये क्षेत्र बिल्कुल आइसोलेटेड था। 56 में भगवान थे और ये यहाँ के निकटवर्ती क्षेत्रों के जो धर्मावलंबी बंधु वो साल में एक बार आते थे, अभिषेक वगैरह करके चले जाते थे। 1998 में यहाँ पे 46 मूर्तियों का डकैतों ने खंडित किया और उस समय एक उन्हीं का साथी आदिनाथ भगवान के शरीर से लिपट गया, प्रतिमा जी से लिपट गया कि आप सबको खंडित कर दो लेकिन इसको मैं नहीं तोड़ने दूंगा। तो उनका जो मुखिया था उसने कहा भाई तू मेरे ही काम कर रहा है कि क्या कर रहा है। बोला नहीं, आपको मेरे को भी मारना है तो मार दो लेकिन इस प्रतिमा जी को मैं खंडित नहीं होने दूंगा। ये बात जब वो चोर पकड़े गए उन्होंने ही ये बात अपने मुख से बताई कि हमारा जो साथी था वो लिपट गया था, इसलिए आपके मूल नायक आदिनाथ भगवान बचे हुए हैं। तो ये चमत्कार है। और उसके बाद 2013 में यहाँ पे वापस से एक चोरों ने यहाँ 2 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा चुराई और चुरा के ले गए। सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ, शोर हुआ और पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत करी और नीचे यहाँ पे गडरिया था, उससे पूछा कि भाई तूने कुछ देखा था। तो वो अनपढ़ बिल्कुल कुछ नहीं जानता था और उसने एक नंबर लिख के दिया कि इस नंबर की एक गाड़ी मैंने देखी थी। वो गाड़ी सवाई माधोपुर में बरामद हुई, उसमें प्रतिमाएं मिल गई और प्रतिमाओं को लेकर के उस समय सुधासागर जी महाराज का 2013 में ललितपुर में चतुर्मास था। प्रतिमाओं को शुद्धि के लिए ललितपुर लेके गए समाज वाले। तो महाराज जी ने कहा कि गोलाकोट में ऐसे कई चमत्कार हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, जब मैं गोलाकोट पहुंचा तो मैं उस मूर्ति को देख करके ऐसा आनंद आया कि मैंने कहा ये सारे विश्व में अपना स्थान बना सकती है और सारे विश्व को लाभ दे सकती है। एक दिन इतने अतिशय वहां प्रकट होंगे कि सारे भारत को वहां माथा टेकने जाना पड़ेगा। उस मूर्ति में बहुत ताकत होती है। कहीं कहीं ऐसी स्थितियां जहां पर शांति कुमार जी, दिल्ली वाले और राकेश बाबू, ये दोनों उस मूर्ति के अतिशय को उजागर करने में अपना पूरा पसीना लगाए हुए हैं। आज तक तो सिर्फ शावक ही मेरे पास आते थे और आज भगवान खुद चल के आए हैं तो मेरे को तीर्थोदय गोलाकोट जाना ही पड़ेगा। तो भगवान महाराज जी यहाँ पे 2013 में आए और जैसे ही आगे भगवान जी के आदिनाथ भगवान के दर्शन करे और उनको छुआ तो उनको बड़ी तेजी से करंट लगा। मूर्ति की अतिशय की बहुत बड़ी महिमा है। जब मैंने उस मूर्ति को जाके स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद पहली बार जैसे मैंने पकड़ा, मेरे सारे हाथों की नसें एकदम लाल हो गई। पूरे नसों में ऐसा खून दौड़ गया कि मैं उस पैरों को पकड़ना चाह रहा हूं और वो मेरे हाथों को बाहर की तरफ फेंक रही है। मैंने जब मूर्ति को पकड़ा तो मैंने जैसे पकड़ा, बहुत जोर से पकड़ा, मेरे हाथों को सबको मालूम है कि नशे में इतना तनाव हो गया और मैं पैर पकड़ूं और वो हाथों को बाहर फेंके। तब मैंने कहा ऐसा क्यों, या तो मेरे से गलती है, ये मूर्ति छुआना नहीं चाहती मेरे हाथों से। लेकिन जैसे मैंने ध्यान किया, मैंने कि भगवान आपके मैं चरण छू रहा हूं, आप मेरे हाथों को क्यों फेंक रहे हैं। तो मैंने ध्यान करके शांति से पहुंचा, बोले मैं हाथों को इसलिए बाहर फेंक रहा हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। जय हो। मैं यहां बैठे बैठे जो है सब नाश हो जा रहा है, मुझे यहां से बाहर निकालो। जो आभास मुझे हुआ उसी कारण से जब मेरे हाथों को उसने बाहर फेंक दिया, इतनी ताकत उसने दी, तब मैंने उसका जो भी निमित्त बना और बाहर निकाल के जैसे मूर्ति को रखा, आज वह क्षेत्र विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया। बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया। हर व्यक्ति जाकर वहां खुश होता है, अभिषेक शांति धारा करके अपने जीवन को धन्य मानता है। और मैंने तो जिस दिन से बाहर भगवान बैठे थे उसी दिन घोषणा कर दी थी, अब ये शिव मूर्ति के लिए उचित स्थान मिल गया है। यह मूर्ति, यह तीर्थ क्षेत्र एक दिन विश्व का कीर्तिमान स्थापन करेगा और आज वही हो रहा है और बहुत अच्छा, बहुत विकसित विकास की ओर जा रहा है। सब लोग उसके लिए अपना प्रयास कर रहे हैं।
शांति बाबू जी जो हैं, जो SK जैन साहब, जो मान लीजिए इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुए, तो शायद उनको रिटायरमेंट होने के बाद मुझे तो लगता है गोलाकोट पहले कोई एक बहुत बड़ा महल रहा है। और उनके नसों में बहुत तेजी से रक्त का प्रभाव हुआ। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं भगवान मेरे से पैर क्यों नहीं छुआना चाह रहे। फिर उनको ध्वनि हुई कि ये मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो उन्होंने भगवान आदिनाथ जी के मूलनायक प्रतिमा जी को उच्च आसन दिया और बाहर विराजमान की। उसके बाद ही यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुए, लोगों का आना जाना हुआ। हम लोग दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से 2015 में बुंदेलखंड की यात्रा के लिए 2 बसें लेके आए थे। और यहाँ जैसे भगवान के दर्शन करे तो भगवान जी ने जैसे पकड़ के बैठा लिया हो कि ये इस क्षेत्र को आगे देखना है, संभालना है। और आचार्य जी का, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 5-6 अक्टूबर 2016 को ये गेस्ट हाउस, भोजनशाला और संत कुटीरों की नींव रखी गई। और 364 दिन में 5 अक्टूबर 2017 को ये समाज को समर्पित कर दिया। मल्लैया जी के जयंत मल्लैया जी उस समय यहाँ पे मंत्री थे, उन्होंने करकमलों के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया और पूरा समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। और अभी तक पिछले 3-4 सालों में यहाँ करीब 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए जा चुके हैं। यहाँ कृत्रिम सरोवर बनाया है, उसके चारों तरफ 24 संत कुटीर है और एक बड़ी कुटीर है आचार्य कुटीर। और सारे संत कुटीरों के साथ में जिस भगवान को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है वही वृक्ष लगाया गया है। एक हेलीपैड भी है, यात्रियों के आने जाने के लिए हेलीपैड की भी सुविधा है। जैसे गुरुदेव आचार्य यहाँ आएंगे तो उसका पंचालन होना है। यहाँ पे विकास के कार्य बड़े तेज़ी से पूरी दुनिया में से यात्री यहाँ आते जाते रहते हैं और सब बड़े प्रसन्न होते हैं। इस क्षेत्र को विकसित करने का एकमात्र ध्येय था कि नई पीढ़ी जो आज नैनीताल, मसूरी, गोवा ऐसी जगहों पे जाती है और धर्म से विमुख हो रही है, उनको धर्म के साथ जोड़ दें, उनको अच्छी सुविधाएं दें तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ आकर के रहे और धर्म से भी जुड़े। दोनों काम हुए, उनका धर्म और मनोरंजन। और छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पार्क है, उनके लिए खेलने के लिए सुविधा, क्योंकि सब क्षेत्रों पे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। बड़े लोग तो मंदिर में जाकर पूजा आराधना करते रहते हैं, अब छोटे बच्चे क्या करें, तो उनके का भी ध्यान रखा गया है। आगे बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, आगे इसको डेवलप करते चले जाएंगे। यहाँ सुबह शांति धारा, मस्तिष्काभिषेक, 108 कलश से रिद्धि मंत्रों द्वारा अभिषेक, शाम को भक्तामर की आरती, विधान, ये सारे रोजाना के प्रोग्राम चलते रहते हैं। रुकने की व्यवस्था क्या क्या है? यहाँ पे एक 5 सितारा अतिथि गृह है जिसके अंदर 30 कमरे हैं और 2 स्वीट हैं। और नीचे एक बड़ा हॉल है जिसके अंदर की यात्री सारा वातानुकूलित है, आराम से आरामदायक तरीके से यहाँ रह सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल समाज के कुछ लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी की हुई है। संत शाला के अंदर जो रहते हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो यहाँ आकर के रह सकते हैं। और बताइए कि यहाँ क्या क्या आयोजन होते हैं साल भर में बड़े उत्सव? यहाँ पे विमान जी, साल में एक बार विमान जी होते हैं, विमान यात्रा होती है। और जब भी कोई त्यौहार आता है उस त्यौहार पे यहाँ पे समाज के पूरे लोग इकट्ठे होते हैं। तो रात्रि में भजन कीर्तन के आयोजन होते रहते हैं। नववर्ष की विशेष संध्या पे बहुत धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, अभिषेक सब चलते रहते हैं। यहाँ आने के लिए क्या क्या पास पड़ता है? यहाँ आने के लिए निकटवर्ती रेलवे स्टेशन में झांसी है, ललितपुर है, मुंगावली है, अशोकनगर है, दतिया है। 2 घंटे में यहाँ पे आया जा सकता है। तो कितना किलोमीटर है ललितपुर? झांसी से ये 100 किलोमीटर है, ललितपुर से 60 किलोमीटर है, अशोकनगर से 110 किलोमीटर है और दतिया से 105 किलोमीटर है। और बाय एयर क्या पास पड़ता है? बाई एयर यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीक में आपको ग्वालियर या फिर आप भोपाल, इंदौर। सुधाकर जी महाराज के आशीर्वाद और आचार्य जी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से ये क्षेत्र दिनों दिन प्रगति की ओर है। और यहाँ जो भी कार्य होते हैं सुधाकर जी महाराज साहब से जैसे निर्देश प्राप्त होता है उसी हिसाब से सारे कार्य किए जाते हैं। राजधानी बेसन वाले सत्येंद्र कुमार जी जैन, जिन्होंने कि अपना सर्वस्व यहाँ पे दिया हुआ है, तन मन धन से पूरे उन्होंने अपनी तिजोरियाँ खोल रखी है। मैक्सिमम
दान है उन्हीं का यहाँ पे लगा हुआ है और रोजाना करते रहते हैं। और नीचे स्कूल भी है, CBSE स्कूल है 12 तक का वहाँ पे, और हिंदी मीडियम भी है। जैन बच्चों के लिए हॉस्टल है, नीचे गौशाला है, उसमें 250 गायें हैं। और जो भी जैन बच्चे हैं जो फीस देने में समर्थ नहीं है तो उनकी भी फीस की व्यवस्था करके और उनको भी पढ़ाया जाता है। हाँ, ऐसा आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल खनियादाना के अंदर CBSE है, 12 तक है। इसमें नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। जैन बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल भी है, जो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं उन्हीं को हॉस्टल में रखा जाता है। सात्विक भोजन और सात्विक खाना उनको दिया जाता है। रोजाना उनको धर्म सिखाया जाता है, संस्कार दिया जाता है। जैसे संगानेर संस्थान जो जयपुर में उसी के अधीन ये है। उस यहाँ से जब वो बच्चे 10th तक पढ़ते हैं तो यहाँ से फिर उनको सांगानेर भेजा जाता है आगे पढ़ाई के लिए, और उनको शास्त्री के लिए यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। वाले समय में आपको क्या लगता है कि अब पंचकल्याणक कब तक है और किनके सामने? गुरुदेव के चरण पढ़े, हम पंचकल्याणक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी क्षण देव सुधाकर जी महाराज साहब यहाँ पे उनका पदार्पण हो और भव्यता के साथ पूरे विश्व में लोग आएं और पंचकल्याणक का आनंद लें।